आइए सभी लोग मिलकर अब प्रार्थना करते हैं। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। हे परमेश्वर, आप ही मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई और मेरे मित्र हैं। आप ही मेरे ज्ञान एवं धन संपत्ति हैं। हे परमेश्वरों के परमेश्वर, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, आप हमारे जीवन के दाता हैं। आप हमारे दुख और दर्द का निवारण करने वाले हैं। आप हमें सुख और शांति प्रदान करने वाले हैं। हे संसार के विधाता, हमें शक्ति दो कि हम आपकी उज्जवल शक्ति प्राप्त कर सकें। कृपा करके हमारी बुद्धि को सही रास्ता दिखाएं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गण शांति पृथ्वी शांति रापा शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना के बाद मैं कृष्णा जी को ही गीता के संक्षेप में श्लोक बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। देखिए, आज मैं कुछ गीता से अलग एक श्रीमद् भागवत है, तो उसका कुछ श्लोक मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसमें लिखा है, श्रवंता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन रदंते स्तो हृद्याणी विदुनोति सुहत्सा नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत तुम इस लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादश्ये चेत एतनार्विद्धम् शिष्टतम सत्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगतत्व विज्ञानम मुक्ता संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय गच्छन्ति सर्वै संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवांत मनीश्वरे। ये श्रीमद् भागवत से लिया गया है श्लोक। इसका जो अर्थ है, इसमें लिखा है कि वैदिक साहित्य से, जो हमारे वेदों का जो साहित्य है, उनसे परमेश्वर के विषय में सुनना। जो वेदों में जो साहित्य है, उनसे हमें परमेश्वर के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं को सुनना। ये बहुत बड़ी बात है कि वेदों के द्वारा न जानकर साक्षात यानी कि डायरेक्ट गीता से जो यहाँ पर प्रतिदिन हो रही है, उस गीता से साक्षात उन्हीं परमेश्वर के बारे में सुनना अपने आप में एक पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान के विषय में सुनता है, उसके लिए वे एक शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। जो उन परमेश्वर के विषय में सुनता है, यहाँ पर प्रतिदिन हम लोग गीता से साक्षात उन्हीं के बारे में जान रहे हैं, तो हमारे लिए वो परमेश्वर एक मित्र की भांति कार्य करेंगे यदि हम उनकी बातों पर चलना शुरू कर देते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है, वे उसको शुद्ध कर देते हैं। ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। इसमें स्पष्ट दिया गया है भागवत में कि जो निरंतर सुनते रहते हैं, धीरे धीरे वो उनकी शुद्धि कर देते हैं। यानी कि अंदर की जो काली छाया है उनके अंदर जो भरी हुई है, उसको धीरे धीरे वो परिवर्तन करके उसको प्रकाश में बदल देते हैं।
इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। हर एक मनुष्य के अंदर दिव्य ज्ञान छिपा हुआ है। कहते हैं भगवान को ढूंढना बाहर एक असंभव चीज है। ईश्वर को बाहर यदि आप कहीं ढूंढ रहे हो तो वो बिल्कुल एक असंभव कार्य है, वो संभव होने वाला नहीं है। भगवान आपको बाहर कहीं भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मनुष्य ही उसका सबसे बड़ा मंदिर है। इसलिए परमेश्वर को ढूंढना है तो पहले अपने आप को जानना पड़ेगा। अपना जो दिव्य ज्ञान है, जो सोया हुआ है, उसको जगाना पड़ेगा। और जैसे जैसे वह भागवत या भक्तों से या गीता से साक्षात उसी परमेश्वर के विषय में ज्यादा से ज्यादा सुनता है, वैसे ही उसका मन उस भक्ति में, परमेश्वर की उस भक्ति में स्थिर हो जाता है। और स्थिर जिसका मन होता है उसकी बुद्धि हमेशा परमात्मा से युक्त मानी जाती है। ऐसा गीता में भी लिखा गया है, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हयासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है और शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा करके वे रजोगुण और तमोगुण इनसे मुक्त हो जाता है। मनुष्य की जो प्रकृति है वो 3 प्रकार की बताई गई है गीता में। वो कौन सी है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो सतोगुण की उसकी जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे पैदा होने लगती है यदि वो लगातार उस गीता को श्रवण करता रहता है, और उसका जो रजोगुण और तमोगुण है वो धीरे धीरे दब जाता है। बस अभी कृष्णा जी ने हमें गीता का सार ही बता डाला एक संक्षेप में, और उन्होंने जो गीता का उद्देश्य है वो हमें पूर्ण रूप में बता। मैं भक्तों को आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ पर आएं और अपना पुरस्कार लें। इसके लिए उस्मान जी आएंगे और अपने कर कमलों से इनको पुरस्कृत करेंगे। जी आप आएंगे और भक्तों को अपने कर कमलों द्वारा पुरस्कृत करेंगे। राजवीर
इनकी लगभग 100% प्रेजेंट रहती है और अपना बहुत ही ज्यादा जितना भी इनको हो सकता है अपनी यहाँ पर भागीदारी वो उपस्थित करते हैं। तो उनके लिए मैं चाहूंगा कि एक बार सभी उनका स्वागत करेंगे और अभिनंदन करेंगे। तो वो है जितेंद्र जी। जितेंद्र जी आएंगे और मैं कृष्णा जी से निवेदन करूंगा कि पुरस्कृत करने की कृपा करें। आगे मैं कृष्णा जी से निवेदन करूंगा कि अपने मुखर बिंदु से 2 शब्द यहाँ पर बोलने की कृपा करें। देखिए, मैं सभी लोगों का, आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और मैं आप लोगों से विनती करता हूं। मैं देखता हूं कि यहाँ पर जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो काफी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन प्रोग्राम के अगले दिन वो संख्या कम हो जाती है। तो मैं यही विनती करूंगा कि जो भी लोग आ रहे हैं वो लगातार आए। आज मैंने आपको बताया कि भागवत में लिखा है लगातार परमेश्वर को सुनना अपने आप में एक पुण्य कर्म है। और जो हमारा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो 3 प्रकृति मैंने बताई, उनका थोड़ा सा मैं विस्तार कर देता हूँ। सतोगुण वाले वो लोग होते हैं जो सत्य पर चलने वाले लोग होते हैं, सत्य प्रकृति के लोग, संत प्रकृति के लोग, जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। तो वो जो प्रकृति होती है वो हमारी धीरे धीरे बाहर आने लगती है उस दिव्य ज्ञान के द्वारा जो गीता में छिपा हुआ है। और जो रजोगुण है, रजोगुण वाले वो लोग होते हैं जो लाभ की इच्छा से कर्म करते रहते हैं, फल की इच्छा के साथ जो कर्म करते हैं वो रजोगुण, यानी कि राजसी वैभव ठाट बाट से जीने की जो इच्छा रखते हैं लोग, वो रजोगुण में आते हैं। और जो तीसरे लोग होते हैं तमोगुण, यानी कि तमस अंधकार, जो अंधकार में जीते रहते हैं। वो सोचते हैं कि एक बार डकैती कर लो 4 दिन तक काम चल जाएगा अपना, ठीक है, तो हमेशा अंधकार में जीते हैं। तो इसलिए उनका जो रजोगुण है, तमोगुण है, वो दब जाता है और जो सतोगुण है वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। गीता के निरंतर श्रवण से, गीता को लगातार सुनने से ये हकीकत है। आप में खुद ही बदलाव आने लगेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। जो आपके विचार किसी चीज को लेके पहले थे वो अपने आप बदल जाएंगे, आपकी सोच अपने आप बदलने लगेगी, आपकी जो व्यवहार है वो भी अपने आप बदलने लगेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस लगातार सुनना है उसको और पढ़ना है घर पे जाके। धन्यवाद। आगे मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि वो प्रसाद लें और यहाँ पर आने की फिर से मैं बार बार आपको धन्यवाद देता हूँ।